तो एक क्वेश्चन करते हैं, इफ द एडजॉइंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स P इज, है ना, ये दे रखा है। तो हमको क्या दे रखा है, हमको एडजॉइंट ऑफ P दे रखा है। ये जो भी मैट्रिक्स दे रखी है वो P मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। और हमसे क्या पूछा है, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ P। हमसे डिटर्मिनेंट ऑफ P पूछा है, ठीक है। अच्छा, एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन होता था? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट P ये होता था P का डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n-1, और n क्या होता था? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो इस केस में क्या है, 3 है, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है, इसीलिए हम इसको 3 बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एडजॉइंट P दे रखा है इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं अपन, 144 217 113, है ना। इसका डिटरमिनेंट आप निकाल लें तो मतलब तो सिंपल ही है, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो डिटरमिनेंट जो है इसका 4 आ जाता है, ठीक है। तो 4 जो है वो क्या हुआ, डिटरमिनेंट P रेज टू पावर n-1 मतलब 3-1। तो ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट P का स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट P की क्या वैल्यूज हो गई, +-2, है ना। दो वैल्यूज हैं, +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। और हमसे भी ये पूछा है पॉसिबल वैल्यूज, है ना, एक से ज़्यादा वैल्यूज। तो -2 और +2, है ना, ये आपके आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, लेट K बी अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड लेट A और B, है ना, दो मैट्रिसेस दे रखी हैं अपने को, और क्या रिलेशन दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट B, ये हमको दे रखा है 10⁶। K की वैल्यू पूछी है। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये भी अपन ने पिछले वाले प्रॉब्लम में भी देखा था, है ना। ये रिलेशन होता है एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n-1, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, दोनों जो मैट्रिसेस दे रखे हैं इनके डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट A, है ना, इसको अपन निकाल रहे हैं। तो इस वाली मैट्रिक्स को आप देखें, है ना, इसमें रो और कॉलम मैनिपुलेशन करके, है ना, इसको सिंप्लीफाई करने में दिक्कत है। तो दिक्कत मेनली इसलिए है क्योंकि इसमें K वाली टर्म भी है और √K की टर्म भी है, और उसको सेपरेट करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर देते हैं अपन, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट रो है ना, उसको यूज करेंगे स्प्लिट करने के लिए। तो फर्स्ट रो का जो ये बीच वाली टर्म है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2√K + 0, और लास्ट वाली टर्म को भी 2√K + 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, 2K 2√K 2√K, ठीक है। बाकी की रोज तो सेम ही रहेंगी, 2K - 1, और दूसरा डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, -1 0 0, है ना, ये दूसरे वाले जो टर्म्स हैं, और बाकी दो रोज तो सेम ही रहेंगी। तो ये जो दूसरा डिटर्मिनेंट है ना, इसको निकालना सिंपल है। तो इसको आप सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाता है, 1 - 4K² आ जाता है, ठीक है। दिख रहा है, केवल यही नंबर यूज होगा, -1 × -1 + 4K², है ना, माइनस लग गया तो 1 - 4K²। तो इसको अपन नोट कर लेते हैं, इस डिटर्मिनेंट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऐसा करें, जैसे फर्स्ट रो जो है उससे तो 2 कॉमन ले लें अपन, है ना, 2 अपन ने कॉमन ले लिया। अच्छा, अब क्या आप देखें, फर्स्ट रो से हम √K कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने √K कॉमन ले लिया फर्स्ट रो से। अच्छा, फर्स्ट रो से जब हम √K कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट रो ये वाला जो एलिमेंट है उसमें क्या रह जाएगा, √K रह जाएगा, ठीक है। और आप फर्स्ट कॉलम यदि देखें तो उसमें भी √K तो फर्स्ट कॉलम में से हम √K फिर कॉमन ले लें। तो √K हमने 2 बार कॉमन ले लिया, फर्स्ट रो से और फर्स्ट कॉलम से, तो ये √K² हो गया, ठीक है। और अपने पास में जो डिटर्मिनेंट बच गया वो क्या बच गया, 1 1 1, है ना, 2√K कॉमन ले लिया, और उसके बाद में फर्स्ट कॉलम जो है वो क्या बच गया, 2 और -2, ठीक है। और बाकी टर्म्स क्या हो गई, 1 -2K 2K - 1, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2K
है ना। 3 1 है तो वही स्टैंडर्ड सिंप्लीफिकेशन जो हैं वो ओपन कर लेते हैं। C2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं C2 माइनस C1 से, और C3 को रिप्लेस कर रहे हैं C3 माइनस C2 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 माइनस 2 0 माइनस 1 2k प्लस 2 और फिर 0 माइनस 2k माइनस 1 और माइनस 2k माइनस 1। ठीक है, तो अब ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया है ना। तो इसको यदि खोल लेते हैं डिटर्मिनेंट, तो अपने पास में क्या आ जाता है, 8k क्यूब प्लस 16k स्क्वायर प्लस 6k, है ना। इसको आप खोलिएगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है और ये तो अपन निकाल ही चुके हैं दूसरा डिटर्मिनेंट अभी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए वो क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन और ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन का एडिशन। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो ये क्या हो गया, 8k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1। ठीक है, तो अब थोड़ी जगह बना लेते हैं, और ये कितना हो जाता है, 2k प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो ये तो डिटर्मिनेंट ए आ गया। अच्छा, डिटर्मिनेंट बी भी निकाल लेते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट बी में देखें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है ना। एक जीरो तो यहाँ पे है ही, और बाकी टर्म्स भी बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, जीरोस काफ़ी हैं, तो इसको सीधा ही अपन खोल देते हैं। तो क्या आ जाएगा, माइनस 2k माइनस 1 इंटू 2k। ठीक है, माइनस अंडर रूट के और 2 अंडर रूट के 2k, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2k प्लस अंडर रूट के माइनस 2 अंडर रूट के प्लस 4k अंडर रूट के। ठीक है, और इसको आप खोल दें तो क्या आ जाता है, माइनस 4k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2k प्लस 4k स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये 0 आ गया। तो डिटरमिनेंट बी 0 आ गया, तो यहीं पे लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट वो भी क्या हो गया, वो भी 0 हो गया। ठीक है, अपन ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं अपन। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ये क्या है, डिटरमिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 1 है ना, और n 3 है तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए कितना है, 2k प्लस 1 का क्यूब है ना, तो और क्यूब का स्क्वायर 6 हो गया। ठीक है, तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट 2k प्लस 1 रेज टू पावर 6 हो गया, और ये हमको कितना दे रखा है, ये हमको 10 टू द पावर 6 दे रखा है। ठीक है, तो k की क्या वैल्यू आ जाती है, k की वैल्यू 9/2 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि ये k की वैल्यू पूछी है या, है ना, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, और ये फॉर्म क्या होता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता था। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेसिकली क्या हुआ है, इस नंबर से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर। ठीक है, तो ये नंबर बेसिकली क्या है, 4.5, तो इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 4। ठीक है, तो इसको यदि अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मानते हैं तो आंसर जो है वो क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये आपका आंसर